आप सभी का स्वागत है आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, उन्हीं के सामने मैं वीडियो बना रहा हूं। देखिए अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी टेक्नीशियन के पद के लिए पोस्ट जारी हो गया है और इस पोस्ट में आपको 9000 पोस्ट दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही एक मायूसीजनक पोस्ट दिया गया है आरआरबी की तरफ से। आरआरबी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब 5696 पोस्ट दिया गया था तो उम्मीद था कि कम से कम 50,000 प्लस पोस्ट आना चाहिए, लेकिन अब आया मात्र 9000। तो अगर इसको मिला दिया जाए तो 14,696 पोस्ट। पिछले बार की तुलना में कितने पोस्ट कम है आप खुद देख लीजिए। अगर मैं पिछले बार का पोस्ट को हिसाब करूं तो 64,000 पोस्ट था, अब कितना पोस्ट है? 14,696 पोस्ट। आप सोचिए, क्या ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, क्या 5 साल में स्टूडेंट की संख्या घट गया है या बढ़ गया है? आप खुद डिसाइड कर लीजिए। 5 साल के बाद अगर वैकेंसी आता है तो 5 साल में स्टूडेंट्स की संख्या भी तो बढ़ती है, कंपटीटर भी तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स का। तो क्या ये आंकड़ा आपको सही लग रहा है? 49,304 पोस्ट इस बार घटा के दिए। अब स्टूडेंट्स की संख्या 5 साल में कितना बढ़ा होगा पता है? आईटीआई वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5 साल में कुछ नहीं तो मिनिमम, मतलब प्रत्येक ईयर अगर आप देखते हैं तो स्टूडेंट की संख्या एक साल में, आईटीआई की संख्या पूरे भारत में मिनिमम से मिनिमम 3 लाख, मिनिमम से मिनिमम 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और 5 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है तो 15 लाख स्टूडेंट्स तो यूं ही बढ़ गए, कंपटीशन में आ गए। और जितने स्टूडेंट्स पहले बचे होंगे, तो आरआरबी को फिर से हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से यही अनुरोध है कि इसको फिर से दोबारा रिवाइज कीजिए। कम से कम 50,000 के ऊपर की पोस्ट एएलपी टेक्नीशियन को मिला के भले ही दीजिए, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन कम से कम पोस्ट 50,000 दीजिए। जो है आप लोग पढ़ाई बरकरार रखिए, पढ़ाई में कोई ढील नहीं, क्योंकि सरकार अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। आप पढ़िए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए शांति से। आप उनको चिट्ठी लिखिए, आप उनको मैसेज कीजिए, ट्वीट कीजिए, लेकिन सड़क पे मत उतरिए। आप पढ़ाई कीजिए और सरकार अपना काम करेगा, वो रिवाइज करेंगे। पोस्ट अगर बढ़ने लायक होगा तो बढ़ाएंगे, या फिर अगला कब नोटिफिकेशन आ रहा है और कितना पोस्ट दे रहे हैं अभी से उनको डिक्लेयर करनी चाहिए। मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो नोटिफिकेशन में जैसे ही आपको पता है, यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यहाँ पे 9000 पोस्ट दे दिया गया है और लिखा गया है कि पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज फरवरी 2024 को ये आ जाएगा। नोटिफिकेशन कब आएगा? फरवरी 2024 को। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलेगा। और सीबीटी 2 जो कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो 2 टेंटेटिव सीबीटी है, ये अक्टूबर एंड दिसंबर में होगा। मैं बताया था ना कि ये तभी होगा जब एएलपी की एग्जाम खत्म हो जाएंगे, बताया था अभी। तो ये जो एएलपी की एग्जाम खत्म होंगे कब? सितंबर में। सितंबर में सीबीटी 2 होगा, सीबीएटी होगा नवंबर में, और अक्टूबर से नवंबर में तुम्हारा, देखो अक्टूबर से दिसंबर दिया है, फाइनल ये दिसंबर, क्योंकि सीबीएटी 3 जो है, जिसको सीबीटी 3 बोलते हैं या साइको बोलते हो या एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हो, वो होगा कब? वो नवंबर में होगा। तो नवंबर के बाद ये एग्जाम होगा सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2 होगा टेक्नीशियन की। अब तब तक फिर एएलपी 2025 ये जारी करेंगे और फिर टेक्नीशियन जारी करेंगे। ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो एएलपी टेक्नीशियन इस बार एक साथ पोस्ट देने वाले थे, ये एक साथ ना देके 2 फेज में निकाल रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे जो भी देखो सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। नोट में देखो सेम वही चीज लिखा गया है, द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। अभी बोल रहा था ना मैं कि फिर से 2025 में देखो आ रहा है। वो जनवरी था एएलपी और ये अप्रैल में। तो मतलब यही है कि ये एक फेज में ना देके 2 फेज में दे रहे, कि स्टूडेंट्स ये ना बोल पाए कि अब वैकेंसी हर 5 साल में आ रहा है। नहीं, हर साल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, मतलब यही। तो अगर ऐसा है तो सरकार को हम यहां से फिर से बोलेंगे कि भाई आप डेट डिक्लेयर कर दिए, टेंटेटिव मंथ डिक्लेयर कर दिए हैं, तो पोस्ट भी तो डिक्लेयर कर दीजिए। पोस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। फिर खाली डेट से क्या होता है? स्टूडेंट्स को क्या भरोसा कि कब ना, अगर नहीं आया तो इसलिए अगर आप बोल रहे हैं तो आप पोस्ट भी डिक्लेयर कर दीजिए, उसी हिसाब से स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए इस प्रकार के अपडेट्स के साथ हम हमेशा आते रहेंगे। मैं क्लास में हूं। जय हिंद।